इनसे मिलिए। ये देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जानते तो होंगे ही आप लोग, इनका नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालते हैं। उत्तर प्रदेश की कमान इन्हीं के हाथों में है। लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के इशारों पर चलती है। ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा दोस्तों कि इनसे इनका प्रदेश नहीं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। बरेली के अंदर की जिस तरह की तस्वीरें मुसलमानों को लेकर सामने निकल के आ रही हैं, उसके बाद राजनीति का रुख पूरी तरह से बदला हुआ है। अब खबर ये सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से भाजपा के नेता को गोलियां मारी है दोस्तों। और वहीं पर सवाल पूछा जा रहा है, योगी की कुर्सी मुसलमान भरोसे, भाजपा के हाथ पांव किस तरह से फूले हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। इनसे मिलिए। ये देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जानते तो होंगे ही आप लोग, इनका नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालते हैं। उत्तर प्रदेश की कमान इन्हीं के हाथों में है। लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के इशारों पर चलती है। ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा दोस्तों कि इनसे इनका प्रदेश नहीं चलता है। जी हाँ, इनसे इनका प्रदेश नहीं चलता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आगे मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी। और चर्चा एक ऐसे विषय पर करने वाली हूँ जो इस देश का सबसे अहम मुद्दा इस वक्त बन चुका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो बयान बीते दिनों निकलकर सामने आए हैं एक खास धर्म को लेकर, मुसलमानों को लेकर, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पर आपने शपथ लिया है कि आप सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अफसोस की बात, आपका बयान आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आपके वक्तव्य, आपके बोल, आपकी तमाम चीजों को दर्शाता है कि आप एक खास धर्म से किस कदर नफरत करते हैं, किस कदर नफरत करते हैं। उनके ऊपर जुल्म होता देख आपकी रूह को कितनी ठंडक मिलती है। उन तमाम चीजों पर जिक्र करेंगे जो खुद उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हिंदुत्व का झंडा गाड़ने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस की बात, हिंदुत्व भी उसे नकार रहा है। जो हिंदू हैं, जो असली हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, वो ना तो किसी को पिटता हुआ देखकर उनके कलेजे को ठंडक मिलती होगी, और ना ही वो इस तरीके की भाषा का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि आप जो सच्चे कुछ हिंदुओं के भी योगी आदित्यनाथ पर दिए गए प्रतिक्रिया का जो नजरिया है वो भी दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के महान योगी आदित्यनाथ राज्य लेकर चलती हूँ। उनके राज्य से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जो उनके शासन, उनके प्रशासन पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। शासन और प्रशासन पर मेरठ में खुद इनके ही पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। मेरठ के अंदर इनके ही पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जो बदमाश उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए थे, खुद को सरेंडर कर दिया था, यहाँ तक कि इनकाउंटर भी हो गया था। अब वही बदमाश गन्ने के खेत से निकलकर भाजपा नेता को 3 गोली मारते हैं। बताइए, और 3 गोली उनको लगती है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हत्यारे का इनकाउंटर हो, ऐसा मांग किया जा रहा है। लेकिन जो शख्स, जो भाजपा के नेता की जान चली गई है, उसका जान वापस नहीं आ सकता है। उसकी जान की कीमत भी नहीं लग सकती है, क्योंकि उन परिवार वालों के लिए ये बहुत गहरा सदमा है और बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है, बिल्कुल। इस तमाम दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। दोस्तों, कहने को तो योगी बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपराध मुक्त प्रदेश का नारा भी दिया हुआ है। खुद मोदी और शाह भी आकर यही कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये दनादन गोलियां खुद के नेता पर चली। क्या योगी आदित्यनाथ मंच से आकर जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर बात कर रहे थे, क्या ऐसा ही कुछ अपनी पार्टी की विफलता, अपनी सरकारी तंत्र की विफलता पर बात करेंगे?
चर्चा करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालने में पूरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। उनके रहते हुए गुंडे बदमाश आए दिन गोलियों से लोगों को मार देते हैं और अब तो इनके खुद के नेता का बताइए मर्डर कर दिया अपराधियों ने, इनके नेता का, भाजपा के नेता का अपराधियों ने मर्डर कर दिया है, बोले तो हत्या कर दिया है, वो भी गोली चला पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भैया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उन्हें तो करना है राजनीति और राजनीति में मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के सहारे उनको अपनी कुर्सी को मजबूत करना है। कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत भरना है, कैसे खाई पैदा करना है, वो उनके कुछ बयानों को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर पत्रकारों के जरिए, एक्टिविस्ट के जरिए, यहाँ तक कि विपक्ष के नेताओं के जरिए भी चर्चा करनी शुरू कर दी गई है कि ये सीएम साहब है और ये एक धर्म से इतना नफरत करते हैं, इतना नफरत करते हैं कि ये भूल गए हैं कि ये कुर्सी पर सीएम के बैठे हुए हैं। चलिए मैं आपको सीएम वाली कुर्सी से दिए गए कुछ बयान दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये खुद शेयर कर रहे हैं अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से और इनको लग रहा है कि इनका दिया गया वक्तव्य लोगों के लिए कानों में फूल बनकर झड़ रहा है, लेकिन नहीं, फूल बनकर नहीं बल्कि जहर बनकर लोगों को चुभ रहा है। तभी तो लोग इस पर चर्चा खुलकर कर रहे हैं कि आपकी मानसिकता बाबा साधु वाली नहीं, बल्कि आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी बाबा के जरिए किया गया है। योगी बाबा बरेली में हुए आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के बाद पुलिसिया बर्बरता पर क्या खुलकर मजेदार भाषण दे रहे हैं, इस भाषण को आप भी सुनिए दोस्तों। याद रखना, उनको याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। किस कदर नफरत करते हैं। करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। सुना दोस्तों, योगी बाबा कह रहे हैं कि याद रखना, जब भी दुस्साह करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक सिटिंग सीएम के जरिए किया गया है कि याद रखिए, जी हाँ, याद रखना, जब भी दुस्साह करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। अब कोई योगी बाबा को ये बताए कि पुलिस का काम है शांति बहाल जो करना, सच्चे हिंदू हैं लोगों को पीटना नहीं, लोगों को मारना नहीं, इंसाफ दिलाना, इंसाफ करना। और इंसाफ कोर्ट कचहरी करता है, जज साहब करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो खुद ही ये कोर्ट है, खुद ही ये कचहरी है और खुद ही जज साहब है। इसीलिए मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं कि जब भी दुस्साह करोगे तो ऐसे ही पीटे जाओगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। दोस्तों, बरेली वाली वीडियो तो आपने देख ही ली होगी कि कैसे पुलिस वाले मेरठ के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी किस बर्बरता के साथ पीट रहे हैं और उस सूबे के सीएम इस पिटाई का एग्जाम्पल दे रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। चलिए आगे ये यही नहीं रुके हैं, आगे ये कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, जिनके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए थी, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए थी, उनके हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर है। इनको ये नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन इनके बच्चे की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हैं। ये योगी बाबा का बयान है दोस्तों, ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं। क्यों योगी आदित्यनाथ जी? आई लव मोहम्मद का पोस्टर देना, अपने धर्म का सपोर्ट करना, अपने धर्म का समर्थन करना गुनाह है? कौन से किताब में, कौन से बुक में, कहां पर, किस जगह पर लिखा हुआ है कि अपने धर्म का समर्थन करना, अपने धर्म का पोस्टर लेना अपराध है और इसके लिए आप पीट दिए जाओगे? और आप इसका बखान बाखूबी अपने वक्तव्य में देकर कुछ नफरती गैंग को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ नफरती तथा कथित गैंग को खुश करने की कोशिश की जा रही है? योगी आदित्यनाथ तब कहाँ रहते हैं जब मस्जिद और दरगाहों पर चढ़कर नफरती चिंटुओं के जरिए झंडा लगाया जाता है,
जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, आपत्तिजनक नारा, मजार तोड़ा जाता है, तब उनका ये वक्तव्य कहा जाता है उन लोगों के लिए जो इस तरीके की हरकत करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लिंचिंग करते हैं, मार देते हैं। नेता का, भाजपा के नेता तब ऐसे आकर मंच पर आप अपने मुख से फूल झड़ता हुआ भाषण उन नफरती ज्ञान के लिए नहीं देते हैं। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के सीएम जिनके बारे में आपको मैंने एक एक शब्द दिखा दिया, एक एक शब्द सुना दिया है कि वो मुसलमानों के प्रति कुछ इस तरीके का, जी हाँ, कुछ इस तरीके का जो है बात करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सीधे तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा के एक नेता को गोलियां मारी गई, तकरीबन 3 गोलियां मारी गई, जहां पर वो पूरी तरह से खत्म हो गए। दोस्तों, भाजपा के नेता को इस तरह की बात वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। अब सवाल यही किया जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर दावा ये ठोका जा रहा है कि मुसलमान भरोसे योगी जी की कुर्सी बची हुई है। कि जिस तरह के बयानबाजी योगी जी कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाए, जिस तरह की बात वीडियो में पत्रकार महोदया जो कर रही है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भरोसे जो है योगी जी की कुर्सी बची हुई है। जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की राजनीति यूपी के अंदर से देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बात की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।